नगर निगम चुनाव को लेकर हर जगह सरगर्मी तेज है, तो वही प्रत्याशी भी वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क करके अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं नगर पंचायत गोवर्धन में और जानते हैं जनता का हाल कि जनता किस प्रकार से अपना चेयरमैन चुनना चाहती है। क्या नाम भैया आपका? गौरांग कौशिक। भाई, चुनाव बहुत नज़दीक है और कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप? कैसा प्रतिनिधि आपको चाहिए? हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे गांव में शांति बनाए रखे, विकास करे और लोगों के बीच में उपस्थित रहे। मतलब किसी को कभी कोई समस्या हो तो उसके लिए उसको हाथ पैर फेंकने नहीं पड़े, वो सीधा जाके प्रत्याशी के पास पहुंच जाए, प्रत्याशी तुरंत ज़मीनी स्तर पर उसका सहयोग करे। हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो, हर नागरिक के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। विकास को लेकर बात करें कि विकास के किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? विकास अब ये देखिए इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी जगह गंदगी है, नाले नहीं बने हुए हैं, बारिश पड़ती है बाज़ार में पानी भर जाता है। हर चेयरमैन वादा करता है कि हम इसको ठीक कराएंगे, कभी नहीं होता है। पानी जो आ रहा है उसमें सीवर का पानी मिल के हुए आ रहा है, सब गंदा पानी पी रहे हैं। पानी की जनता को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको सफाई, सड़क और पानी और बिजली, ये तीन चीज़ मौलिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उनको अगर मिल जाती हैं। जाता है हर बार चुनाव आता है और चुनाव के समय पर सब लोग यही वादा करते हैं सड़क और खरंजे और पानी को लेकर, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हुआ था ये मुद्दा। ये देखो, ये पब्लिक को देखना होगा, वो हर बार उसी प्रत्याशी को चुनते हैं जो विकास नहीं कराता और फिर उसी को चुन लेते हैं। ये लोगों की कमी है। लोगों को देखना चाहिए, कोई नया चेहरा लाना चाहिए पब्लिक के बीच में जो उनको लगे कि ज़मीनी स्तर से काम कर सकता है और विकास कर सकता है, ऐसा व्यक्ति। अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा आपके किस मुद्दे को लेकर वोट करेगा? युवा हमारा इसी मुद्दे को लेकर वोट करेगा जो गांव में इस टाइम पे हद से ज़्यादा नशेबाजी फैली हुई है। युवा हमारा नशेबाजी की ओर अग्रसर हो रहा है, उस नशेबाजी को ख़त्म करे, गुंडागर्दी को ख़त्म करे, युवाओं की बात को सुने, युवाओं को रोज़गार दे, ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए। जो रोज़गार को छिनवाते हैं ऐसा हमको नहीं चाहिए। फिर नगर पंचायत चुनाव नज़दीक है, क्या कहोगे इसको लेकर? कैसे प्रतिनिधि आप चाहते हैं? हम प्रतिनिधि अच्छा चाहते हैं। पहली बात तो हमारा एक सबसे पहले नगर पंचायत में काम होना चाहिए जो हमारे जो आम आदमी पेंशन के लिए भटका डोलता है, जो पेंशन ऐसे उसके लिए पैसे भी खाए जाते हैं, कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है, वो पेंशन का काम एक टेबल पे होना चाहिए। पहली बात तो हमको ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए कि है ना नगर पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है, कुर्सी पे आज बैठता भी नहीं, अपने ऑफिस में आके बैठता है। प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जनता पे चौतरे पे बैठ के राजनीति करे, उसका सॉल्यूशन उसके दरवाजे पे हो जाए, हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। जनता के बीच में आके जनता से रूबरू रहे, उनकी समस्या सुने और उनका निवारण करें, ऐसा प्रत्याशी। पूर्व में अगर बात करें विकास को लेकर तो कितने विकास अब तक हुए हैं? हमारी नज़र में तो हमें तो कोई ऐसे खास विकास दिखते नहीं है। गंदगी भरी रहती है नालियों में, ना कोई सीवर की व्यवस्था है। 1 घंटे की, आधा घंटे की बारिश में 2 घंटे घर में कैद रहना पड़ता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है आज तक जो आदमी सही सलामत रह सके। क्या चाहते हैं अगर बात करें चुनाव को लेकर? सर देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि गोवर्धन एक हमारा बहुत धार्मिक स्थल है यहाँ पे ना, और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो यात्रियों के लिए भी या लोकल लोगों के लिए भी, यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो गोवर्धन में विकास कराए और बाहर के लोगों के लिए भी कोई संकट खड़ा नहीं हो। अब यहाँ गंदगी है, ये है, तो धार्मिक स्थल कहाँ रह गया? फिर गंदगी में धार्मिक स्थल नहीं होता है। हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए यहाँ जो विकास करे और इसे एक भव्य गोवर्धन, जैसे कि और भी नगर वृंदावन है, मथुरा है, ये बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारा गोवर्धन वहीं की वहीं है। हमको कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ नाम उभर के हमारा ऊपर आए कि हम गोवर्धन वासी हैं और ये हमारा गोवर्धन है। तो गोवर्धन में अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हमको कोई ऐसा चाहिए जो गोवर्धन में नई नई सुविधाएं लाए, नया नया कोई अपना कारनामा दिखाए। और अब बात करें, देखो लॉकडाउन में भी हमने देखा था किसी ने कोई सहयोग किसी का नहीं किया था। हाँ, एक आध थे प्रत्याशी, उनमें से भी है एक आध लोग जिन्होंने किया था, तो उनमें से खड़ा है, तो हम तो सपोर्ट देखो उन्हीं को करना चाहेंगे जिन्होंने लॉकडाउन में सेवा की थी और गरीबों के साथ मिल के चले थे और आज भी चल रहे हैं। बस हमारी यही विनती है, गोवर्धन को एक नया रूप दिया जाए, गोवर्धन एक भव्य नगर बनाया जाए। क्या लगता है आपकी बात चुनाव में क्या पार्टी को वोट मिलेगा या फिर निर्दलीय? देखिए, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है, लोकल निकाय का चुनाव है, ये सरकार से कनेक्ट नहीं होता है। इससे योगी जी और मोदी जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये व्यक्तिगत चुनाव है, यहाँ पे लोग अपने व्यक्तिगत मतदान देता है, इसमें पार्टी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। निर्दलीय प्रत्याशी जो नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी को ही यहाँ पर बोलबाला है और निर्दलीय ही जीतेगा।
क्या कहोगे पार्टी को लेकर बात करें, कोई पार्टी? सब पार्टी का इसमें कोई महत्व नहीं है। ये हमारे गांव का चुनाव है, लोकल व्यक्ति का चुनाव है। इसमें हम यहाँ के लोकल व्यक्ति जो हमारी भावनाओं को समझ सकता है, वो पार्टी नहीं समझ सकती है आज की तारीख में। पार्टी अपने सूक्ष्म रूप से काम कर रही है, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग पैसाद योजना के अंतर्गत बनाई गई, उसमें नगर पंचायत का कोई कार्य नहीं है। ऐसे हमारे PWD विभाग का ऑफिस, तो इस चक्कर में हमारे यहाँ पार्टी का महत्व नहीं है। तो जिस प्रकार से पार्टी द्वारा ये सरकार द्वारा ये विकास हुए हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ लोकल चुनाव पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ व्यक्तिगत चुनाव होगा। क्या कहना चाहते हो अगर बात करें विकास करें फिर दोबारा से, तो क्या चाहते हो अगर बात करें विकास करें फिर दोबारा से, तो विकास के लिए ऐसा कोई विकास जो गोवर्धन कभी नहीं हुआ जिसका आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए नया? कोई भी विकास हो तो सार्वजनिक विकास हो। निजी विकास कोई विकास नहीं होता है, जो स्वयं के लिए विकास होता है वो कोई विकास नहीं है। जनता का विकास ही विकास माना जाता है, जिसको जनता सराहे वही एक विकास होता है। बाकी अगर निजी विकास तो अपने घरों में कर लो, वो होते हैं विकास। गोवर्धन में कुछ बोलने जाना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी प्रत्याशी हो, हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो 24 घंटे हमारे लिए तत्पर हो। यानी कि बिना शटर वाली हमको ऑफिस चाहिए, जहाँ कोई ताला कोई शटर नहीं होनी चाहिए कभी भी। कोई भी 24 घंटे में जाके अपने मतलब वो करा दे, जिसको जो समस्या है उसका सोल्यूशन 24 घंटे कभी भी तत्पर होना चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए। जैसे आपने देखा मौजूद थे कस्बा गोवर्धन सखाबा रोड पर, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे और युवाओं ने बताया कि अब की बार ये युवा जो प्रत्याशी चुनेंगे वो इस प्रकार का चुनेंगे कि जिसके ताले हमेशा के लिए खुले हों और वो प्रत्याशी जनता के बीच अपना कार्य करे, जनता की समस्याओं का समाधान करे। इसको लेकर अगर हम बात करें विकास कार्य को लेकर, तो जनता ने बताया कि पूर्व में भी यहाँ 5 साल कुछ खास विकास कार्य नहीं हुए। अब की बार यहाँ की जनता काफ़ी विकास और निजी विकास नहीं, जनता के विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेगी। गोवर्धन से खन्ना सैनी।